नमस्कार मित्रों, समय समय के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग परियोजनाओं में किस प्रकार से भ्रष्टाचार रहता है, इस बात को मैं समय समय पे उठाता रहा हूं। हमारी पार्टी इन सारे विषयों को समय समय पे उठाती रही है। पिछले दिनों पेखूबेला के अंदर इस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण से बिमल नेगी जैसे एक ईमानदार अफसर की जो है वो मृत्यु हो गई। सरकार उन सारे विषयों के ऊपर किसी भी प्रकार से गंभीर नहीं थी। इसी प्रकार का एक विषय जिला कांगड़ा में फिनांसिंग परियोजना के अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से एक बांध बनाने जा रहा है। वहां का जो टेंडर हुआ है, उस टेंडर में भी बहुत सी खामियां देखने को मिल रही हैं। उस टेंडर के अंदर जिस कंपनी को बांध बनाने के लिए टेंडर दिया गया है, उसके पास बांध बनाने का किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। और उसके साथ साथ विभाग ने जानबूझकर उस टेंडर से ज्वाइंट वेंचर की शर्त हटा दी है, जिसके कारण से कंपटीशन जो होना था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और एक मनपसंद कंपनी को लाभ देने की जो बात सामने नजर आ रही है। यह फैसला संविधान में उल्लेखित समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की जो मूल भावना है, उसका खुला उल्लंघन है। यह टेंडर जनरल फाइनेंशियल रूल्स का उल्लंघन है, जो जनधन के उपयोग में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसमें कंपटीशन एक्ट की भी सीधी अवहेलना हुई है, क्योंकि विभाग ने इस टेंडर में प्रतिस्पर्धा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। सूचना तो यह भी है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर इस टेंडर को लेकर दबाव बनाया गया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस विषय के ऊपर विभाग ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया, तो हम जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और अन्य संस्थाओं के समक्ष इस बात को उठाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो योजना है, ये सेंटर से 90% पैसा इसका आया है, 10% पैसा जो है वो प्रदेश सरकार लगाएगी। और मैं ये कहता हूं कि बिना अनुभव वाली कंपनी को ये काम देना सीधे सीधे लाखों लोगों की जान, जल संपदा और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ है। आपके ध्यान में मैं ये विषय लाना चाहता हूं कि अगर CPWD मैनुअल 2018 और CVC गाइडलाइंस के मुताबिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फिक्स होता, तो इसमें भारी कंपटीशन होता और ये जो टेंडर है, ये जो DPR बनाई गई है, उसमें 30 से 35% जो है वो कम लागत से इस बांध को बनाया जा सकता था। हम लगभग 100 करोड़ रुपए तक की इसकी बचत कर सकते थे। इसलिए इस पूरे मामले में मेरा निवेदन है कि प्रदेश सरकार इसकी गंभीरता को समझे और इसकी ठीक तरीके से जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।